दोस्तों आज हम बनाएंगे प्याज के कुरकुरे पकोड़े, वो भी एकदम हलवाई स्टाइल में। अगर आप भी इसी तरह से प्याज के पकोड़े बनाएंगे तो ये प्याज के पकोड़े बहुत ही कुरकुरे व स्वादिष्ट बनेंगे। प्याज के पकोड़े तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस तरीके से प्याज के पकोड़े बनाकर देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं प्याज के कुरकुरे पकोड़े कुछ टिप्स व ट्रिक के साथ। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने ये 7 प्याज लिए हैं। मेरी प्याज छोटे साइज़ की है। अगर आपकी प्याज मीडियम साइज़ की हो तो आप 3 प्याज ले लें। मैंने प्याज को छीलकर अच्छे से धो लिया है। अब हम प्याज को बीच से कट कर लेंगे और प्याज के ऊपर वाले भाग को निकाल दें इस तरह से। प्याज के पकोड़े बनाते समय हमें एक बात का खास ख्याल रखना है। प्याज को हमें पकोड़े बनाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही मोटा। प्याज को इस तरह से स्लाइस कर लें। मैं प्याज को ना तो ज़्यादा बारीक काट रही हूँ और ना ही मोटा। इसी तरह से हम बाकी की सभी प्याज को कट कर लेंगे। मैंने सभी प्याज़ों को स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज को एक बाउल में कर लें। अब प्याज में 1 टीस्पून नमक डाल लें। नमक डालकर प्याज को अच्छे से हाथ से मसल लें ताकि हमारी प्याज की एक लेयर अलग हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज की हर लेयर अलग अलग हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। मुझे प्याज को नमक लगाकर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाल दें। आधा टीस्पून अजवाइन को इस तरह से हाथ से मसल कर डाल दें। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून गर्म तेल डाल लें। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ लें। मैंने प्याज को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। प्याज की पकौड़ी बनाते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आप बेसन को हमेशा सबसे आखिर में ही डालें। अब इसमें 3 टेबल स्पून बेसन डाल लें और चलाते हुए अच्छे से मिला लें। बेसन को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि हमें प्याज की पकौड़ी में बेसन ज़्यादा नहीं चाहिए। बस प्याज के ऊपर बेसन की कोटिंग आ जाए, हमें इतना ही बेसन डालना है। ये देखिए मैंने प्याज को बेसन के साथ अच्छे से मिला लिया है। मुझे इसमें बेसन अभी कम लग रहा है। इसमें 2 टेबल स्पून बेसन और डालना है। चलाते हुए बेसन को प्याज के साथ अच्छे से मिला लें। ये देखिए मेरी प्याज के ऊपर बेसन की अच्छे से कोटिंग आ गई है। मेरा इसमें 5 टेबल स्पून बेसन लगा है। मैंने इसमें 1 भी बूंद पानी नहीं डाला है क्योंकि प्याज में हमने जो नमक को लगा कर रखा था उसी मॉइस्चर से हमारा बेसन अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब एक बार हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। मैंने पहले ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम गर्म होने पर हम पकौड़ी तेल में डाल देंगे। गैस की आंच को मीडियम ही रखें। नीचे से हल्की सी सिकने पर हम पकौड़े को पलट देंगे। पकौड़े को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। हमारी पकौड़ी दोनों तरफ से हल्की सुनहरी व कुरकुरी हो गई है। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। पकौड़ियों को एक टिश्यू पेपर बिछी प्लेट में निकाल लें और इसी तरह से बाकी की सभी पकौड़ियाँ फ्राई कर लें। ये देखिए हमारे हलवाई स्टाइल में प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनकर तैयार हैं। गर्मा गर्म पकौड़ों को टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ मज़े ले लेकर खाएं।